पितृपक्ष का आज आखिरी दिन है। शास्त्रों के मुताबिक पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने से व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके लिए लोग बिहार के गया का रुख करते हैं। गया में कैसे होती है पितरों के मोक्ष के लिए पूजा, देखिए इस रिपोर्ट में। गया, आत्मा और मोक्ष की धरती। कहते हैं मोक्ष का रास्ता यहीं से जाता है। यहाँ होता है पितरों का तर्पण। वैसे तो हर दिन देश दुनिया से लोग पिंडदान के लिए गया आते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ये तादाद और बढ़ जाती है। दक्षिणाभिमुख होकर आचमन कर अपने जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर चावल, गाय के दूध, घी, शक्कर एवं शहद को मिलाकर बने पिंडों को श्राद्ध भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित करना पिंडदान कहलाता है। जल में काले तिल, जौ, कुशा और सफेद फूल मिलाकर उस जल में विधि पूर्वक तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इससे पितर तृप्त हो जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोग आरती कर रहे हैं और पूजा पाठ का दौर चल रहा है। ये पिंडदान की पूरी विधि है, जहाँ पर पावन बिछाया जाता है, सभी पितरों के लिए पिंड बनाया जाता है और उसके बाद भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान की आरती की जाती है। विष्णुपद मंदिर में 16 वेदी हैं, जहाँ पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान राम ने भी पिंडदान किया था। ये गया के विष्णुपद मंदिर का वेदी स्थान है। जी हाँ, यहाँ 16 वेदी हैं और कहते हैं यहाँ पर पिंड देना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ भगवान राम ने भी पिंड दिया था। क्या महत्व है, क्यों इस वेदी का महत्व है? भगवान राम भी यहाँ पर आए थे। रामचंद्र जी यहाँ आकर के 16 माताओं का पिंड प्रदान किए थे और 16 पिंड को साटे थे और विष्णु भगवान के चरण पादुका में पिंड को छोड़े थे। यहीं पर सीता कुंड भी है, जहाँ माता सीता ने सबसे पहले तर्पण किया था। यहाँ आज भी प्रतीक के रूप में राजा दशरथ का हाथ दिखता है। खास बात यह है कि यहाँ बालू से पिंडदान किया जाता है। दशरथ जी का हाथ यहीं पे निकला था और सीता माता यहीं पे स्नान कर रहे थे। उसी भी दशरथ जी ने हाथ निकाल करके और तुरंत पिंडदान करने का आग्रह किया, तो सामग्री नहीं रहने के कारण सीता माता ने बालू का पिंडदान किया। इसीलिए यहाँ पे बालू का पिंडदान दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सनातन काल से ही श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि हर इंसान पर देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण होते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति तभी मिलती है जब माता पिता के देहांत के बाद पितृपक्ष में उनके लिए विधिवत श्राद्ध किया जाए। मान्यता है कि फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से पितरों को सबसे उत्तम गति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, माता पिता के साथ कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। लेकिन ये भी सत्य है, जब तक आप फल्गु नदी में अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते, उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ बुजुर्ग से लेकर युवा तक पिंडदान के लिए पहुँचते हैं। देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन गया का स्थान इसमें सबसे ऊपर है। इसलिए दुनिया भर के लोग हर दिन यहाँ पहुँचते हैं और अपनों की मोक्ष की कामना करते हैं। गया से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।